औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर HF TV में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है, ये आर्डियोनिक का एक मिक्सर मेरे पास, आर्डियोनिक का डेग मेरे पास आया है। ये देख सकते हैं, ऑडियो मैक्स का है, आर्डियोनिक का नहीं है, ये ऑडियो मैक्स का है। दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये चल नहीं रहा है। इसका मैं अभी आपको इसकी सीरीज़ में लगा कर पहले इसको मैं चेक करूँगा, क्या इसका पावर सप्लाई का मसला है या इसका सर्किट का मसला है। यही मैं आपसे आज इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों, वीडियो से जाने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी डेली बेसिस पर बनने वाली जो भी वीडियो है आपके पास बआसानी पहुंच सके। आप देख सकते हैं, इसको मैंने सीरीज़ के अंदर लगाया है। ये इसका बल्ब, ये देखें, रोशन है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बिजली में लगाता, देख सकते हैं भाई, ये बल्ब रोशन हो रहा है। इसका मकसद है इसकी सप्लाई ख़राब है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट यानी कि बिजली में लगा देता, अगर मैं यहाँ लगा देता, ये शायद मेरे वायरिंग का फ्यूज़ उड़ा देता। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें। ऊपर आई का बटन चल रहा है, उधर मेरी आपको ये आई के बटन में वीडियो मिल जाएगी, जो सीरीज़ के बारे में थी और एलईडी के बारे में थी। तो मेरी पिछली वीडियो देखा करो, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन की मैंने चीज़ें डाली हुई हैं। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसको अनबॉक्स इसके पे काबले वगैरह मैं ओपन करता हूँ। तो उसके बाद जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसका फ्यूज़ तो ठीक है, लेकिन इसकी जंपर मैंने ये निकाल ली है। तो और इसकी ये सप्लाई है, ये सर्किट वाली सप्लाई नहीं है, ये वाइंडिंग वाली सप्लाई है। ये अगर इसको 220 से ज़्यादा अगर इसको बिजली मिल जाए तो ये जल जाती है। हमारे कश्मीर का मसला तो ये है कि यहाँ बिजली 220 से ऊपर जाती है, बल्कि 250 से भी ऊपर जाती है, जिस वजह से ये ऑडियोनिक का या ये ऑडियो मिक्सर जो भी डैग हैं ये जल जाते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि अगर इसमें सर्किट वाली सप्लाई हो तो वो बहुत कम जलती है। इसलिए मैं आपको आज मैं बताऊंगा कि ये सप्लाई आपने चेंज कैसे करनी है, क्या ओरिजिनल सप्लाई के बगैर ये चल सकता है या नहीं चल सकता है। दोस्तों, ये इसमें देख सकते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बल्कि इतनी लंबी भी नहीं होगी, थोड़ी दरमियानी होगी। ज़्यादा लंबी करने की कोशिश मैं नहीं करता। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक ब्लैक वायर है, दो ब्लू हैं और दो येलो हैं। ये येलो आप देख सकते हैं। आपने इस सप्लाई पे फोकस करना, आप वायर को छोड़ दें। इस सप्लाई पे आपने, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि इसने ये कहा है कि एसी जो येलो की है वो 8.5 वोल्ट की है। जो आउटपुट ओपी से मुराद है आउटपुट एसी 12 वोल्ट, 12 12 12 ये जो है आपकी दोनों वायर ब्लू, ये 12 वोल्ट ज़रबे 2 निकाल रही हैं। और उसके साथ ये जो ब्लैक होती है ये ग्राउंड होती है, ये ग्राउंड कहलाती है, और ये 12 वोल्ट की है। अब मेरे पास ये ओरिजिनल सप्लाई तो नहीं है जो इन्होंने चिट वगैरह लगा के, हाँ इसके मुतबादल मेरे पास एक सप्लाई है, वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चलेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, अगर आपका 12 वोल्ट का पावर है तो आपने 12 वोल्ट ही देना है, कहीं 14 वोल्ट की ना लगा दें। ये आगे फिर ट्रांजिस्टर वगैरह जो ये डाइवर्ट वगैरह लगे हुए हैं ये उड़ जाते हैं इसके ओवरहीट की वजह से। क्योंकि अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो आपने 12 वोल्ट ही देना है। अगर यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ आपने 6 वोल्ट की नहीं लगानी है, क्योंकि फिर आवाज़ का मसला आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसके अंदर सप्लाई चेंज करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। अभी अपनी सप्लाई जो मेरे पास पड़ी हुई है वो मैं दिखाऊँगा। ये मेरे पास एक सप्लाई ये वाली है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको, इसके अंदर है 12 ज़रब 2 और एसी है 8.5 वोल्ट।
ज़रब एक, उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी वायर जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं एक ब्लैक है, दो ब्लू हैं, और दो ग्रीन कलर, नॉर्मल ग्रीन जो होता है उस तरह की वायर है, बल्कि ग्रे कलर की है। आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो वायर है ना, ये निकलती है 8.5 वोल्ट, और ये 12 ज़रब 2 निकल रही हैं। अब मैं फाइनली इसके अंदर लगाऊंगा, इसके अंदर फाइनली लगाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूं, और फिर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा क्या इसका यही प्रॉब्लम है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये सप्लाई मैंने बिल्कुल ही बोर्ड के साथ अदा कर ली है। ये मैंने इसे रिमूव कर लिया, निकाल ली है। अब जो ये पिन्स हैं आपकी, ये जो क्लिप आपके लगे हुए हैं इसके साथ, मैंने इधर इधर से इसको काट लेना है। काटने के बाद इसकी मैं वायरिंग करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। दोस्तों यहाँ बात समझने की है कि ये मैंने ब्लैक ब्लैक के साथ लगा दी है, ब्लू ब्लू के साथ लगा दी है, और ये जितने वोल्टेज पीछे से इसका पावर आ रहा था उस हिसाब से लगा दी है। अब जो ये ब्लैक वाली, ये येलो वाली जो है, येलो वाली वायर जो है आपने इस ग्रे वाली के साथ लगा देनी है। ये देखें ये दोनों मैंने ग्रे लगा दिए हैं। अब इनको मैं टेप वगैरह और इसकी सप्लाई की एडजस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद ही फाइनली आपको चेक करवाऊँगा। अच्छा, ये मैं सप्लाई लगा रहा हूँ, सिर्फ ट्रायल के लिए चेक कर रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं चेक करने के बाद क्या ये वाकई इसकी पावर सप्लाई, ये केबलें वगैरह मैंने लगा दी हैं, क्या ये आगे इसकी सप्लाई काम करेगी या नहीं करेगी, तो मैं अभी इसको सीरीज़ में लगाता हूँ। दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी सप्लाई लगाओ तो उसको सीरीज़ के अंदर लगाओ, सीरीज़ के बाहर नहीं लगानी है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कोई मसला हो सकता है। आपने पहले सीरीज़ में लगाना है। ये मैंने सीरीज़ में लगा लिया है। आप देख सकते हैं शायद मेरी सप्लाई चल गई है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी है और एक हाथ से मैंने ये पकड़ी हुई है। बहरहाल सप्लाई चल गई है। मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देख सकते हैं ये ऑडियो मिक्सर जो है ना ये चल चुका है। अब इसको मैं फाइनली बंद करूँगा और